मैं आपका दोस्त मॉडर्न डे श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आया हूँ, लेकिन हम लोग आए हुए हैं कलकत्ता। ये मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज है और वो सामने जो है वो पीछे जो है जो आपको दिख रही है लाइट दिख रही है वो पीछे, ये नॉनवेज नहीं है, ये इसकी पन्नी है। यहाँ ब्लैक पन्नी में देते हैं हर चीज़, कहीं आपको लगे ये नॉनवेज है और कुछ और तो बिल्कुल मत सोचना। तो ये पीछे हावड़ा रेलवे स्टेशन है और ये जो रिवर है ये सबको पता है हुगली रिवर है कलकत्ता में। मज़े की बात जो मुझे भी नहीं पता थी आज तक वो ये कि हावड़ा और कलकत्ता अलग अलग है। रिवर के उस पार हावड़ा है, रिवर के इस पार कलकत्ता है। तो अभी मैं कलकत्ता में खड़ा हूँ। मैं जब ये ब्रिज क्रॉस कर लूँगा, ये वाला जब ब्रिज मैं क्रॉस कर लूँगा तो मैं हावड़ा पहुँच जाऊँगा। तो मैं ये बता रहा था कि आज जो डेट है वो है 7 अक्टूबर 2021, पहला नवरात्रा है। मेरी जर्नी के आज 27 डेज़ पूरे होने वाले हैं। अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो 2 घंटे में डे 27 भी ख़त्म हो जाएगा। पीछे जो मेरे हावड़ा रेलवे स्टेशन है वहाँ से मेरी ट्रेन है अभी रात को 12 बजे चेन्नई की, ट्रेन नंबर 2821। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन नहीं कैंसिल होनी चाहिए, नहीं तो यात्रियों की तो लंका लग जाती है। रेलवे का कुछ नहीं जाता, सरकारी नौकरियाँ यहाँ तो सबकी। अभी मोदी जी बता रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी कर रहे हैं चेंज थोड़ा सा। मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैं क्या बोलूँगा। मैं सिर्फ आपको अपना रियल एक जर्नी का एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि मेरा पहले भी एक 28 डेज़ का ट्रैवलिंग का सोलो ट्रैवलिंग का है। अब पहले तो ये चीज़ है कि सोलो ट्रैवलिंग है, लेकिन चैनल का नाम मॉडर्न डे श्रवण कुमार क्यों? क्योंकि यार देखो, पहले तो ये रिकॉर्ड बनाने का मैंने और माने ही सोचा था, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस करी ना इसकी, जब बसों में 48 घंटे बैठना पड़ता है, तब मुझे लगा यार ट्रेन तो फिर भी माँ कर लेगी, लेकिन बसों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ सूझते हैं पैर, बसों में ना हिल पाता, एक ही पोस्चर में रहना होता है बसों में। तो मैंने कहा बसों में तो मम्मी के लिए हो जाएगी बहुत दिक्कत। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा नहीं मम्मी, करके मैं आऊँगा, सर्टिफिकेट आपके हाथ में दूँगा। मैंने कहा माँ रिकॉर्ड मैं बनाऊँगा, लेकिन नाम आपका होगा। बस हम तो बस करता कोई है और सरता कोई है, तो हम तो करके आएंगे, मेहनत हम करेंगे। हमारी माँ का नाम रोशन होना चाहिए दुनिया में। साफ सीधी बात है भाई, हमारी माँ ने भी और हमने भी बहुत, सबने वैसे कष्ट झेले हैं, लेकिन अब बारी है थोड़ा एंजॉय करने की। अब मैं अपनी जर्नी थोड़ी शेयर करता हूँ जो 27 दिन की मेरी रही है। पहली तो ये कि टिकट्स, अब मैं घर से जब चला था 11 सितंबर को दिल्ली से, तो मैंने 2 अक्टूबर तक की टिकट्स पहले ही करा ली थी, मतलब 11 तारीख से पहले ही। क्योंकि मैंने कहा 20 दिन का पता चल जाएगा कि भाई हम कैसा कर रहे हैं, रिकॉर्ड सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हमने 20 दिन की जब कराई, आइटनेट तो मेरी पहले ही फिक्स थी, मैंने बना ली थी 1-2 सितंबर के आसपास ही 60,000 किलोमीटर की। तो मैंने कुछ 2 अक्टूबर तक की तो सारी करा ली थी, और उसके बाद जो मेरे को मुश्किल लग रही थी वो मैंने पहले ही बुक करा ली थी। अब 2 अक्टूबर के बाद फिर मैंने और अभी 4 नवंबर तक की सारी बुक करा ली हैं, और बाकी मैंने चेक कर ली हैं। अभी दिक्कत आएगी तो मैं करा लूँगा बुक। एंड टिकट्स हो गया। दूसरा इसमें चाहिए फ़ोटोज़ विद डेट एंड टाइम। तो मैं रोज़ फ़ोटोज़ खींच रहा हूँ डेट और टाइम के साथ, और वो ईजी है, वो इतना नहीं है। लेकिन गूगल ड्राइव में अपलोड करना, उसके लिए मुझे अच्छा वाईफाई चाहिए होता है। तो कम से कम 4-5 दिन या 6 दिन में एक बार मेरे को बढ़िया रूम लेना पड़ता है, जिसमें वाईफाई फैसिलिटी अच्छी हो या फिर वहाँ पे नेट कनेक्शन अच्छा आ रहा हो। तीसरी चीज़ है वीडियो एविडेंस। रोज़ 10 मिनट की वीडियो बनानी है। अब मैं कम ही घूम रहा हूँ, देखा जाए तो मैं सिर्फ रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जा रहा हूँ, या बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन के साथ में ही रुक जाता हूँ जड़ में। क्यों? क्योंकि रिटायरिंग रूम सब कोविड टाइम में ना ऑनलाइन बंद हो गए हैं, सिर्फ कुछ ही उस पर रिटायरिंग रूम मिल रहे हैं, बाकी तो सब उन्होंने बंद कर दिया हैं। वो URS जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे मिलता है, या फिर स्टेशन मास्टर के हाथ में। तो इतना तो हमने पंगा लेना छोड़ दिया है, स्टेशन मास्टर वैसे साइन नहीं कर रहे लोग। तो ज़्यादातर जो मेरी वीडियो एविडेंस है वो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास ही है। आज मेरे पास इसलिए टाइम मिल गया क्योंकि मैंने बताया था मेरी कुछ ट्रेन कैंसिल हो गई थी गुवाहाटी टू। तो मैं हावड़ा कल ही आ गया था, जबकि मुझे आज आना था हावड़ा। तो कल का मेरे पास एक पूरा दिन था, लेकिन मैं गया एस्प्लेनेड, जो यहाँ का एक तरीके से कनॉट प्लेस है दिल्ली की तरह, और बस स्टैंड भी है बड़ा। लेकिन वहाँ जाके मुझे बस समझ नहीं आई, तो मैं वापस आके रेस्ट ही किया मैंने, इसलिए मुझे आज थोड़ा घूमने का टाइम भी मिल गया। चौथी चीज़ जो चाहिए वो है लॉग बुक। मतलब कैसे से आपको सारी जर्नी अपनी मिनट वाइज लिखनी है, और डेली आपको अपने किलोमीटर्स और वो लिखने हैं कितने आपने चले। तो वो भी बन रही है, ठीक है, रोज़ बना रहा हूँ उसको, डेली उसे किलोमीटर अपडेट कर रहा हूँ।
और रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर से या फिर बस स्टैंड पे ड्यूटी ऑफिसर से साइन कराने हैं। कहीं पे साइन हो रहे हैं, कहीं पे नहीं हो रहे। ये तो इंडिया है, वर्ल्ड में भी ये तो खट्टी मीठी यादें हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है साइन कराना। उनको ही पता है कि अगर कोई वर्ल्ड टूर करेगा तो अफ़गानिस्तान, सीरिया, यहाँ पे कौन साइन करेगा, लेकिन वर्ल्ड टूर में तो वो सारी कंट्रीज़ भी करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें हैं, तो लोग देख लेंगे लेकिन कोई कैमरा नहीं पकड़ेगा वीडियो बनाने के लिए। 2 दिनों से पूछ लिया मैंने कहा जी आप कैमरा पकड़ लो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इतनी बड़ी वीडियो है। सेल्फी स्टिक लाया नहीं क्योंकि बैग में जगह नहीं है और उसको भी पकड़ना पड़ता है, लेकिन किसी ने वीडियो नहीं बनाई। सारे आते जाते यूँ देख रहे हैं कि भाई मैं आ जाऊँ टीवी में टीवी है एक बार मैं आ जाऊँ 10 तक पे, सॉरी जो भी है आज तक है, जो भी चैनल है। जो 5th चीज़ है वो है विटनेस बुक। विटनेस बुक के अंदर मतलब रोज़ कम से कम एक बंदा या फिर मैक्सिमम जितने हो सके मुझे विटनेस चाहिए जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अब जैसे मुझे नहीं पता रात की ट्रेन में कौन मेरे साथ किसकी बर्थ होगी। 6 बर्थ होती हैं, 3 3 6 8 बर्थ होती हैं जिनको आप नॉर्मली देखते हो, 3 सामने 3 यहाँ, 2 साइड अपर और ऊपर नीचे। तो अब उसमें से कोई एक अगर साइन करता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत लोगों ने साइन भी किए हैं जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोगों ने ठीक है एक्सपीरियंसेस हैं बट उनको भी अच्छा लगा। यार किसी को फोर्स नहीं करना। मेरा तो हमेशा यही रहा है ज़िंदगी का कि भाई जो राजी खुशी कर ले ठीक है, जो ना करे फोर्स मत करो, पीछे पड़ जाओ। अब मेरा मतलब पीछे फोर्स मत करो, सॉरी साइड हो जाओ, सॉरी ये कहना। छठी चीज़ जो रिकॉर्ड सर ने मांगी है वो है GPS। अब ये है बड़ा फड्डे वाली चीज़ GPS। अब मैं GPS ले तो आया हूँ एट्रेक्स 30X। अब कोई भी GPS है यार, अब किसी ने भी रिकॉर्ड बनाया है। अब ये GPS क्या दिक्कत है, कहीं कहीं पे ना सैटेलाइट चली जाती हैं और वहाँ हो जाता है लॉस्ट सैटेलाइट रिसेप्शन, वो कर देता है ऐसी तैसी। ज़्यादातर ट्रेन्स में ही मेरा सफ़र होता है क्योंकि बस में तो इजीली कनेक्ट हो जाता है और ट्रेन्स में भी हो जाता है, लेकिन अपने आप ही सैटेलाइट लॉस्ट हो जाएगी। मुझे नहीं पता वो कैसे होती है, कोई बैग रखे ऊपर बैग रख देगा तब भी हो जाएगी, तो उसका सैटेलाइट लॉस्ट हो जाता है और ऐसी तैसी हो जाती है। और ज़्यादातर ये दिक्कत आती है रात को, क्योंकि रात को नींद आ रही होती है और एकदम बीप बजती है, बीप, इसका मतलब सैटेलाइट लॉस्ट। अब उसको निकाल के देखो। अब ज़्यादातर मैं उसको अपने पेट पे ही मतलब उसको अपने साथ ही बांध के सोता हूँ क्योंकि बैग में रहेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कब सैटेलाइट लॉस्ट हुई, तो मैं उसको साथ ही रखता हूँ अपने। और जैसे वो बीप बोलती है मेरी हालत टाइट हो जाती है। फिर उसको विंडो के पास लाओ, फिर उसको अपने पास लाओ, फिर वो बीप बोल जाएगी। मतलब पूरी रात ऐसे ही रहता है कि भाई वो बीप ना बोले तो बढ़िया या नींद आ जाए, क्योंकि जब तक मैं जगा हुआ हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं जगे हुए, क्योंकि बंद होने के बाद सोने के बाद भी सांसें चल रही है, लेकिन जब तक मैं जगा हुआ हूँ तब तक वो बीप बोलेगी। तो मैं नहीं सोऊंगा जब तक वो सैटेलाइट नहीं आएगी, क्योंकि मेरा सोऊं कैसे, यही तो रिकॉर्ड है सारा। कैसे सो जाऊँ, 27 दिन हो गए, कैसे सो जाऊँ, 15 घंटे से ऊपर कैसे सो जाऊँ। सीरियसली कभी कभार ऐसा भी हुआ है ट्रेन में कि नींद आ गई, हाथ में है GPS और सैटेलाइट लॉस्ट है और नींद आ गई। इतनी नींद आ रही है, इतनी थकान हो गई कि हाथ में वो रह गया और वो बाई चांस चल जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ आती है अब अगली, जो भी किसी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है किस्मत। यार मैं भी किस्मत को नहीं मानता था, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि किस्मत घर बैठे मिलती है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट लक भी एक फैक्टर ज़रूरी है। इतने दिन हो गए 27 दिन, कल भी किस्मत साथ ना दे तो ख़त्म हो जाए सारा का सारा रिकॉर्ड, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। क्योंकि अभी जो रिकॉर्ड बना हुआ है ना वो 42 डेज़ का है, 30,000 किलोमीटर का, जिसको मैं भी 42 डेज़ में ही तोड़ूंगा। तो आज से 15 दिन और मुझे चाहिए इसको करने के लिए। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो ख़त्म है ज़िंदगी। इसलिए किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन हमारे साथ एक चीज़ है कि हमारे साथ माँ है, माँ की दुआएं हैं, माँ ना होते हुए भी हैं साथ में। यार हम लोग मैं माँ को सोच के ही कर पा रहा हूँ ये रिकॉर्ड। तो माँ जो भी किस्मत चेंज होने वाली होती है, माँ एक ऊपर से भगवान को भेजती, मतलब जो भी है यार। मैं हमेशा ये रहा है, जब भी मैंने मम्मी के साथ ट्रैवल किया ना, मेरे हमेशा किस्मत बढ़िया रही है। सोलो में फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मम्मी के साथ कभी दिक्कत नहीं है, ना ट्रेन में, ना होटल्स में, ना कहीं घूमने में, ना विदेश में। 15 देश घूम लिए, कहीं भी दिक्कत नहीं है आज तक। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो आपको और भी चीज़ें दिखा सकता था। जैसे कलकत्ता जो है ना, मुझे बिल्कुल ये मेलबर्न की तरह लगा, बस यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है कंपेयर टू मेलबर्न। वैसे तो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन कंपेयर टू मेलबर्न यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। नहीं तो कोई कमी नहीं है मेलबर्न और कलकत्ता में, सेम वही प्लानिंग है। वैसे ही रेलवे स्टेशन, वैसे ही ट्राम चल रही है, वैसे ही ट्राम्स चल रही है, वैसे ही ब्रिज बने हुए हैं, वैसे ही एस्पेलैनेड और वो जो एरिया है सारा, जो सेंट्रल या पार्क स्ट्रीट एरिया है, वैसे ही बना हुआ है बिल्कुल जैसे मेलबर्न है। बस कुछ फ़र्क नहीं है, बट ओवर पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत है। और मैं इसको बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ इसके। भाई हर इंसान को हक है
इंसान को हक है इंसान करने का। हाँ, जो हर किसी को हक है। तो गाइस और भी आपको बता सकता हूँ कि भाई आप ये घूमे वो घूमे, लेकिन ये मेरा ब्लॉग घूमने के ऊपर कम और रिकॉर्ड बनाने पे ज़्यादा है। तो इसलिए आप आओ कलकत्ता, खुद अपने आंसर्स ढूंढो, खुद घूमो मज़े से। कोई भी चीज़ है गूगल पे क्या नहीं है यार, क्या हम यूट्यूब वीडियो देख के समझ पाएंगे? बहुत ईजी हो जाता है वीडियो देख के। मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँ कि भाई अगर कोई रिकॉर्ड बनाता है 27 दिन के लिए, 84 डेज़ के लिए, 27 दिन तो हुए हैं अभी, तो भाई क्या सामना करना पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है लोग और भी सोचेंगे कि यार ये 60 बनाएगा तो मैं 70 बना दूंगा, आप 70 बनाओ मैं 80 बना दूंगा। इसलिए जो भी तैयारी कर रहा है कम से कम 1 लाख किलोमीटर की करना, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा 1 लाख किलोमीटर। मतलब 1 लाख तो मुश्किल होगा, लेकिन 60-65 बना, 60 तो मैं ही बना रहा हूँ, 65-70 बनाया तो मैं उसको तोड़ दूंगा। आपकी मेहनत पैसा सब वेस्ट जाएगा, टाइम वाइम सब। तो इसलिए बड़ा बनाना थोड़ा, जो भी अगला बंदा जिसके भी थोड़ी सनक सी चढ़ रही है रिकॉर्ड बनाने की, हाँ, टाइम मनी एफर्ट बहुत लगता है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो गाइस आई होप आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अगर आप अपनी माँ से जो भी चीज़ें हैं यार, मैं उतना लाइक शेयर के लिए मैं कुछ फोर्स नहीं करूँगा किसी को, लाइक शेयर के लिए किसी को फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कहा है मैं ज़िंदगी में किसी को फोर्स नहीं करता, पीछे पड़ जाता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।